इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है, जो हलाला जैसे कई। देखिए, मैं सबसे पहले तो श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस बात का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सामान्य नागरिक संहिता को लेकर के उत्तराखंड में सबसे पहले पहल की और वह बहुत तेजी से उसे अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं, देश के अभिभावक की तरह देश का हित और देश के लोगों का हित उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। और उसमें उन्होंने यह विषय जब मध्य प्रदेश की धरती से उल्लिखित किया तो भाजपा की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो 3 हमारे वैचारिक मुद्दे थे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाना और सामान्य नागरिक कानून, एक देश में एक कानून बनाना। और उस दिशा में जो पहल शुरू हुई है, मैं पहले तो इसका स्वागत करता हूं। और इस देश की ज़रूरत है कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग। यह व्यवस्थाएं समाप्त होनी चाहिए और इस दिशा में जिनको काम करना है वह काम कर भी रहे हैं। जो लॉ कमीशन है उस पर लोगों के सुझाव भी ले रहे हैं और उस सुझाव के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा और हम लोग अच्छे से अच्छे परिणाम की उम्मीद रखते हैं। लोग विरोध भी कर रहे हैं। कर रहा था क्या, राम भक्तों ने सीने में गोली खाई है, लाठी खाई है, जेल गए हैं, तब रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। कोई धारा 370 हटाने का कोई समर्थन कर रहा था क्या? जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले वो तो विरोध करेंगे, लेकिन किसी के विरोध के कारण से कोई अच्छा काम नहीं रुकता है। जो अच्छे काम है वो हो रहे हैं और वो होने चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही होंगे। और देश का भरोसा है और देश का बहुसंख्य नहीं, मतलब शायद मैं समझता हूँ कि विरोध में 10% होंगे, समर्थन में 90% लोग होंगे। सर, बीते दिनों विपक्षी बैठक हुई थी पटना में, अब फिर से ये लोग मिलने जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार जो कह रहे हैं कि संगठन में और लोग जुड़, और वो गठबंधन जो उसमें और लोग जुड़ जाएंगे? अखिलेश यादव को यहाँ लोग प्रधानमंत्री पोर्ट्रे कर रहे हैं पार्टी कार्यालय के बाहर। उनको देखिए, भ्रष्टाचार करने वाले जो दल हैं, जिनके ऊपर कई लाख करोड़ के घोटालों के आरोप हैं, जो दल परिवारवादी राजनीति से ऊपर नहीं है, जिनके परिवार किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी के चाचा, किसी के भतीजा, जो राजनीति की सीमा रेखा इस लेवल तक ही है, वह सारे दल एकत्र हो सकते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है देश की जनता उन दलों के साथ नहीं जाने वाली है। देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगी। 2014 से बड़ी विजय हमें 2019 में मिली है और 2019 से बहुत बड़ी विजय 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिलेगी। प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो है उसमें आपसी रिफ्ट है। अभी कई लोगों ने पोस्टर लगा दिया अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने का। क्या लगता है कि इसी देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को की चमचागिरी करने वाले कुछ लगाए होंगे। आज उनका जन्मदिन है, इसलिए मैं उनके जन्मदिन पे तो जन्मदिन की शुभकामना देता हूं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। लेकिन राजनीति में कुछ चमचागिरी करने का स्वभाव होता है। श्री अखिलेश यादव जी को भी मालूम है कि उनका खाता भी उत्तर प्रदेश में नहीं खुलने वाला है लोकसभा के चुनाव में, तो प्रधानमंत्री क्या मतलब आकाश से टपक करके बन जाएंगे क्या? लेकिन कोई पोस्टर लगाया, मेरी उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। और जब तक चुनाव नहीं होते, परिणाम नहीं आते, तो दावेदार तो लगभग 3 दर्जन हैं प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन देश की जनता का एक ही प्रधानमंत्री है, वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।